CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की संस्कृत की ध्वनि पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 1। षष्ठवर्गाय संस्कृतपाठ्यपुस्तकं रुचिरा प्रथमो भागः। नवमः पाठः क्रीडा स्पर्धा। पृष्ठ संख्या 51 से पृष्ठ संख्या 57 तक। इसमें संवाद के माध्यम से सर्वनाम का प्रयोग बताया गया है। संवाद इस प्रकार है। हुमा यूयं कुत्र गच्छथ? इंदरः वयं विद्यालयं गच्छामः। फेकनः तत्र क्रीडास्पर्धाः सन्ति, वयम् अपि खेलिष्यामः। रामचरणः किं स्पर्धाः केवलं बालकेभ्यः एव सन्ति? प्रसन्ना नहि, बालिकाः अपि खेलिष्यन्ति। रामचरणः किं यूयं सर्वे एकस्मिन् दले स्तः अथवा पृथक् पृथक् दले? प्रसन्ना तत्र बालिकाः बालकाः च मिलित्वा खेलिष्यन्ति। फेकनः आम्, बैडमिण्टन् क्रीडायां मम सहभागिनी जूली अस्ति। प्रसन्ना एतत् अतिरिक्तं कबड्डी, नियुद्धं, क्रिकेटं, पादककन्दुकं, हस्तकन्दुकं, चतुरङ्गः इत्यादयः स्पर्धाः भविष्यन्ति। इंदरः हुमे किं त्वं न क्रीडसि? तव भगिनी तु मम पक्षे क्रीडति। हुमा नहि, मह्यं चलचित्रं रोचते, परम् अत्र अहं दर्शकरूपेण स्थास्यामि। फेकनः अहो, पूर्णः कुत्र अस्ति? किं सः कस्यामपि स्पर्धायां प्रतिभागी नास्ति? रामचरणः सः द्रष्टुं न शक्नोति, तस्मै अस्माकं विद्यालये पठनाय तु विशेषव्यवस्था वर्तते, परं क्रीडायै प्रबन्धः नास्ति। हुमा अयं कथमपि न न्यायसङ्गतः। पूर्णः सक्षमः, परं प्रबन्धस्य अभावात् क्रीडितुं न शक्नोति। इंदरः अस्माकं तादृशानि अनेकानि मित्राणि सन्ति, वस्तुतः तानि अन्यथा समर्थानि। फेकनः अतः वयं सर्वे प्राचार्यं मिलामः, तं कथयामः, शीघ्रमेव तेषां कृते व्यवस्था भविष्यति। शब्दार्थाः। प्रथम स्तंभ में संस्कृत के शब्द, द्वितीय स्तंभ में उन शब्दों का हिंदी अनुवाद और तृतीय स्तंभ में संस्कृत के उन्हीं शब्दों का इंग्लिश अनुवाद है। स्पर्धाः प्रतियोगिताएं, कॉम्पिटिशंस। यूयम तुम सब, यू ऑल। वयम हम सब, वी ऑल। खेलिष्यामः खेलेंगे, शैल प्ले। मिलित्वा मिलकर, टुगेदर। नियुद्धम जूडो, जूडो। पादकन्दुकम फुटबॉल, फुटबॉल। हस्तकन्दुकम वॉलीबॉल, वॉलीबॉल। चतुरंगः शतरंज, चेस। चलचित्रम सिनेमा, सिनेमा। स्थास्यामि रहूंगी या रहूंगा,
shall stay. द्रष्टुम, देखने के लिए, to see. न्यायसंगतः, उचित, lawful, proper. तादृशानि, वैसे, similar. अन्यथा समर्थानि, भिन्न तरीके से योग्य, डिफरेंटली एबल. कोष्ठक में एक विशिष्ट सूचना है अन्यथा समर्थः के विषय में. यह शब्द वस्तुतः अंग्रेजी के डिफरेंटली एबल का बोधक है, जो प्रायशः विकलांग के लिए प्रयोग में लाया जाता है. अभ्यासः. प्रथमः, उच्चारणं कुरुत. अहम्, आवाम्, वयम्, माम्, आवाम्, अस्मान्, मम, आवयोः, अस्माकं, त्वं, युवां, यूयं, त्वां, युवां, युष्मान्, तव, युवयोः, युष्माकम्. द्वितीयः, निर्देशानुसारं परिवर्तनं कुरुत. यथा अहं क्रीडामि, बहुवचने वयं क्रीडामः. इसी प्रकार आगे के 5 वाक्यों में कोष्ठक में दिए गए निर्देश के अनुसार उन्हीं वाक्यों को परिवर्तित करना है. क, अहम नृत्यामि, कोष्ठक में बहुवचने, रिक्त स्थानम. ख, त्वं पठसि, कोष्ठक में बहुवचने, रिक्त स्थानम. ग, युवां गच्छथः, एक वचने, रिक्त स्थानम. घ, अस्माकं पुस्तकानि, एक वचने, रिक्त स्थानम. ङ, तव गृहं, द्विवचने, रिक्त स्थानम. तृतीयः अभ्यासः. कोष्ठकात् उचितं शब्दं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत. क, रिक्तस्थानं पठामि, कोष्ठक में वयम और अहम. ख, रिक्तस्थानं गच्छथः, कोष्ठक में युवाम और यूयम. ग, एतत्, रिक्तस्थानं पुस्तकम्, कोष्ठक में माम, मम. घ, रिक्तस्थानं क्रीडनकानि, कोष्ठक में युष्मान् और युष्माकम्. ङ, रिक्तस्थानं छात्रे स्वः, कोष्ठक में वयम और आवाम. चतुर्थः अभ्यासः. अधोलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचयत. यहाँ 3 स्तंभ हैं. प्रथम स्तंभ में सर्वनाम, द्वितीय स्तंभ में कर्म और तृतीय स्तंभ में क्रियापद हैं. आपको तीनों के संयोजन से सार्थक वाक्यों का निर्माण करना है. मैं सर्वप्रथम प्रथम स्तंभ के सर्वनाम को पढ़ूंगा, फिर द्वितीय स्तंभ के कर्म को और अंत में तृतीय स्तंभ के क्रियापद को पढ़ूंगा. प्रथम स्तंभः यूयम्, वयम्, युवाम्, अहम्, त्वम्,
आवाम। द्वितीयः स्तम्भः लेखम, शिक्षिकां, दूरदर्शनम, कथां, पुस्तकं, चित्राणि। तृतीयः स्तम्भः पश्यामि, रचयामः, कथयिष्यथः, पठिष्यावः, लेखिष्यसि, नंस्यथ। पंचमः अभ्यासः उचितपदैः वाक्यनिर्माणं कुरुत। यह कोष्ठक में 6 शब्द हैं, बल्कि 6 सर्वनाम पद हैं। उन सर्वनाम पदों के अनुसार आगे के वाक्यों के रिक्त स्थान को पूरा करना है। यथा एषा रिक्त स्थानम पुस्तिका, तो यह वाक्य पूर्ण होगा एषा मम पुस्तिका। क एतत् रिक्त स्थानम गृहम्। ख रिक्त स्थानम मैत्री दृढ़ा। ग एषः रिक्त स्थानम विद्यालयः। घ एषा रिक्त स्थानम अध्यापिका। ङ भारतम रिक्त स्थानम देशः। च एतानि रिक्त स्थानम पुस्तकानि। षष्ठः अभ्यासः वाक्यानि रचयत। यहाँ वचन के अनुसार 3-3 वाक्यों का निर्माण करना है। किसी भी वचन का एक वाक्य होगा, उसके पूर्व या उसके बाद के रिक्त स्थानों में उन वचनों के अनुसार हमें वाक्य निर्माण करना है। ये तीनों वचन हैं, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। मैं रिक्त स्थानम के साथ उस वचन का नाम लूंगा जिसमें आपको वाक्य निर्माण करना है। क त्वं लेखम लेखिष्यसि। द्विवचनम रिक्त स्थानम, बहुवचनम रिक्त स्थानम। ख एकवचनम रिक्त स्थानम, द्विवचनम आवाम वस्त्रे धारयिष्यावः। बहुवचनम रिक्त स्थानम। ग एकवचनम अहम पुस्तकं पठिष्यामि। द्विवचनम रिक्त स्थानम, बहुवचनम रिक्त स्थानम। घ एकवचनम रिक्त स्थानम, द्विवचनम ते फले खादिष्यथः। बहुवचनम रिक्त स्थानम। ङ एकवचनम मम गृहं सुंदरम। द्विवचनम रिक्त स्थानम, बहुवचनम रिक्त स्थानम। च एकवचनम रिक्त स्थानम, द्विवचनम रिक्त स्थानम, बहुवचनम यूयं गमिष्यथ। सप्तमः अभ्यासः एकवचनपदस्य बहुवचनपदं, बहुवचनपदस्य एकवचनपदं च लिखत। यथा एषः, एते। सः रिक्तस्थानं, ताः रिक्तस्थानं, त्वं रिक्तस्थानं, एताः रिक्तस्थानं, तव रिक्तस्थानं, अस्माकं रिक्तस्थानं, तानि रिक्तस्थानम्।